मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारणी परमागम के परिशिष्ट रूप से 47 शक्तियों के अधिकार, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन सुनते आ रहे थे। और कल स्वयं स्वामी संबंध शक्ति की चर्चा वहाँ तक आई, और फिर आज जहाँ से प्रवचन शुरू किया तो ये 1971 के प्रवचन यहाँ संकलित हैं शक्तियों के बाद के। इस 13वें नंबर के भाग में 264 से 278 कलश तक की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन उसका लाभ लेंगे। और आज जितना अंश अपन ने इस प्रवचन का सुना उसमें मूल तो गुरुदेव ने स्वयं स्वामी संबंध शक्ति को ही पुनः स्मरण करते हुए और फिर सब शक्तियों की बात जो आई उसके उपसंहार रूप से यहाँ पर चर्चा की कि जीवत्व शक्ति से लेकर ठेठ स्वयं स्वामी संबंध शक्ति तक ये जो बात आचार्य भगवान ने कही, इसमें वस्तु के समस्त स्वरूप का वर्णन इसमें आ गया। तो उसको भी कहा, अन्य शक्तियों को भी याद किया, मुख्यतया ये बात भी करी कि श्रद्धा और चारित्र ये दो शक्तियाँ इन 47 शक्तियों में नहीं ली, इनको सुख शक्ति में समाहित कर दिया है, ये वाली बात कही। और जो वस्तु का स्वरूप है उसकी चर्चा की और हमसे कहाँ भूल हो रही है इसकी भी चर्चा की। तो थोड़ा अपन देखते हैं पेज नंबर 2 पर, उसमें भी शायद 2 ही होगा कि वस्तु के 2 भाग, एक त्रिकाली भाग, उसका धर्म नाम उसका गुण स्वभाव, और यह आत्मा भाववान स्वभाववान। ये वस्तु जो है नाम आत्मा चैतन्य वस्तु, इसके 2 भाग हैं। एक त्रिकाली भाग यानी अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहा हुआ। तो ध्रुवता और अनादि अनंतता जो वस्तु की है, आत्मा वस्तु, इसकी जो ध्रुवता और अनादि अनंतता है वो 2 स्वरूप हैं उसमें। एक तो उसके अनंत गुण स्वभाव और उन स्वभाव का आधारभूत द्रव्य। तो वो 2 बात हो गई ना। तो द्रव्य और गुण ऐसे लो, या गुणात्मक द्रव्य
वह त्रिकाली है, अनादि अनंत है और वस्तु भाववान है, ऐसा। और एक एक समय वर्तती वर्तमान अवस्था, इसमें अभी वर्तती हुई अल्पज्ञ दशा और राग और पुण्य और पाप और संयोग, संयोग यद्यपि लिखा है इसमें, उसका अर्थ समझना कि संयोग तो रहा संयोगी भाव में, वो संयोग तो रहा पर द्रव्य में, पर उसके प्रति जो लक्ष्य जाता है वो संयोगी भाव को यहाँ संयोग कहा। समझ में आई बात? ये तो वस्तु का, आत्म वस्तु का ये सिस्टम क्या है वो रखते हैं कि आत्मा वस्तु है, इसके दो भाग, एक त्रिकाली अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप भाव, वो भाव कैसा कि अनंत स्वभाव स्वरूप भाव। तो इसके अनंते स्वभाव जो हैं वे त्रिकाली हैं, अनादि अनंत हैं, ध्रुव स्वरूप हैं, और उन स्वभावों का आश्रय रूप एक जो वस्तु चैतन्य अभेद वो त्रिकाली ध्रुव है। और क्या कि और एक एक समय की वर्तती हुई वर्तमान अवस्था में वर्तता हुआ अल्पज्ञता का भाव, रागादि भाव, पुण्य पाप और संयोगों के लक्ष्य से होते संयोगी भाव। ठीक है ना? ये दूसरा भाव है। आत्मा के ही दो भाव, एक त्रिकाली ध्रुव सामान्य रहता हुआ अनादि अनंत भाव, और एक पलटता हुआ अल्पज्ञता पुण्य पाप रागादि का भाव। बार बार इसलिए बोलते हैं कि यहाँ इतना ख्याल में लो तो भूल पकड़ में आना है। वो जो गुरुदेव श्री यहाँ अपने को इंगित करने वाले हैं, देखो, वह नाम में अनादि से, इस पहलू में तो अनादि से चढ़ा है। किस पहलू में? एक समय की वर्तमान अवस्था में वर्तती अल्पज्ञता, रागादि पुण्य पाप के भाव और संयोगों के लक्ष्य में होते संयोगी भाव, इस पहलू में चढ़ा हुआ है अनादि से। तो ये कौन सा भाव है? मिथ्यात्व भाव। ये पर्याय और पर्याय में वर्तते रागादि और रागादि के निमित्त रूप संयोग, उनके लक्ष्य में होता संयोगी भाव, इसकी इस दिशा में ही ये चढ़ा हुआ है अनादि से। ये मिथ्यात्व भाव है, ये ही भूल है। हमारी भूल कितनी? इतनी सी, क्योंकि अपने स्वरूप को जैसा उसका स्वरूप है वैसा यथार्थ जानते नहीं, और पर्याय में वर्तती दशा में ही समझो ये मदमस्त हो रहा है। इसका नाम मिथ्यात्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसी का नाम संसार है, और संसार कोई अलग वस्तु नहीं। भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण का पिंड और एक एक गुण की अचल अनंत महिमा और उनका अनंत प्रभाव, उसे तो भूल गया। ये दो पहलू आए ना सामने, एक वर्तती हुई वर्तमान दशा पर्याय, उसमें वर्तते रागादि पुण्य पाप भाव संयोगी भाव, और एक अपना चैतन्य महाप्रभु। तो वो उसको भूलकर इसका जो अचल महिमा है, इसकी जो अनंत महिमा है, इसकी जो अपार महिमा है, उसको भूला हुआ है। उसको भूलकर जैन का साधु हुआ, नग्न मुनि हुआ, परंतु दृष्टि कहाँ रही कि पर्याय राग और निमित्त पर रही। वस्तु जो पूरी की पूरी यहाँ प्रति समय हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ चिदानंद भगवान, उसे दृष्टि में नहीं लिया। समझ में आया? ये भूल बस।
सारी 47 शक्तियों की चर्चा करी, इस आत्मा के वैभव को दिखाया और फिर कहते हैं कि तूने अब तक क्या गड़बड़ करी, क्यों ये संसार का परिभ्रमण नहीं छूटता, क्यों ये मिथ्यात्व रूपी, मिथ्यात्व शास्त्र का शब्द है और सरल भाषा में अपन कहें तो संसार के परिभ्रमण में भटकना यही मिथ्यात्व, इसका कारण मिथ्यात्व, तो यही मिथ्यात्व है, यही संसार है। तो इसे दृष्टि में न लिया। फिर 4 नंबर पेज पे देखना, इसी बात को आगे बढ़ाया है थोड़ा। बीच में गुरुदेव ने बहुत विस्तार से चर्चा की, उसका ही संक्षिप्त अपन देखते हैं। अनंत बार शास्त्र अभ्यास किया, देख लो जरा, समझ लो भैया, ये शास्त्र अभ्यास करने का पहला प्रसंग नहीं बना है, अनंत बार किया, लेकिन शास्त्र अभ्यास में स्वरूप के लक्ष्य से, निज आत्मा के हित के लक्ष्य से करे तो वह अभ्यास आत्म अभ्यास कहलाए, अन्यथा शास्त्र अभ्यास। अनंत बार शास्त्र अभ्यास, अनंत बार विद्या अभ्यास, अनंत बार दीक्षा और अनंत बार आचार्य हुआ। कौन? अपना ही फ्लैशबैक है, अपनी ही पूर्व का इतिहास सुनाते हैं और फिर भी धक्के खा रहा है, ये बताते हैं। देखो, जैन का पंच महाव्रतधारी बड़ा हजारों साधुओं का नायक हुआ, हजारों साधुओं का नायक हुआ, परंतु सत जिसमें अमृत भरा है, ऐसा जो सत अमृत गुण है वह सत है, और उस गुण को का धरने वाला गुणी वस्तु वह भी सत है। तो ऐसा सत त्रिकाली अविनाशी तत्व, उसका इसने आश्रय न किया। क्या कहा? देखो अंकुर, कि हजारों साधुओं का नायक हुआ। कैसे साधु? पंच महाव्रतधारी हजारों साधु, उनका नायक आचार्य, आचार्य नाम धराया ना, पंच परमेष्टि वाले नहीं। पंच परमेष्टि में जो साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वे तो स्वरूप के आराधक हैं, उनको लेना। नाम धराया आचार्य, हजारों साधुओं का नायक हुआ, किंतु अपना त्रिकाली अविनाशी तत्व इसका इसने आश्रय न किया, शरण इसकी न ली। देव गुरु शास्त्र की शरण में तो गया, शास्त्र की शरण में गया, देव की शरण में गया, गुरु की शरण में गया, कषाय की मंदता की शरण में पड़ा रहा, लेकिन ये वीतरागी अपना चैतन्य महाराज, इसकी शरण इसने कभी ली नहीं। उसे इसने अब देखो, पहले क्या कहा था? अनंतवार शास्त्र अभ्यास। अब क्या कहा? इसने उस शास्त्र के उपदेश को यथार्थ रूप से सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। उसे इसने यथार्थ रूप से शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसी श्रद्धा नहीं की। समझ में आया? अब लोगों को तो भारी कठिन लगे। इतना इतना किया और नतीजा शून्य। तो फिर क्या करना? 4 बार जिस कोचिंग में पढ़ पढ़ करके भी नहीं निकला, IIT में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो फिर क्या करना? कि बदलना, विचारना कि गड़बड़ी कहाँ है। लेकिन नहीं,
ये राग का प्रेमी ऐसा है कि उसी में पचा है, फंसा है, इसलिए ये चलता है। आज चूँकि थोड़ा इस अपना जो सीडी प्रवचन देर से प्रारंभ हुआ था, इसलिए चला भी कम है, आगे उसको कवर करेंगे अपन। देखो ये गुरुदेव की बहुत याद आता है, उनको तो बोलते हैं रजकण तारा भटक से जैम भटकती रेत। जैसे रेत होती है ना रेगिस्तान में, हवा का जो बंटोलिया आया तो वो रेत और रेत में पड़ा हुआ और कुछ भी है, कहाँ जाके पड़ता है मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ये परमाणु उड़ जाएंगे और तेरा भी कहाँ जाकर किस संयोग में किस क्षेत्र में जन्म होगा पता नहीं लगेगा। इसलिए अभी मौका है, उसका अपने को लाभ लेना चाहिए। अब अपन जो 23 पॉइंट थे उनकी जरा चर्चा यहाँ लेते हैं। 12वें भाग में ही था वो, यहाँ से ही देख सकते हैं। यह पुस्तक रख दी है, नहीं रखी भी है, कोई चाहिए हो तो ले सकता है। देखो प्रत्येक शक्ति में लागू होने वाले 23 बोल इस समय सार परमागम के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियां आई थी ना, उन 47 शक्तियों पर पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा लिखाई गई, हाँ नौन है, ये लिखाई है गुरुदेव ने कि भाई 47 शक्ति के संदर्भ में जो जितनी चर्चा प्रत्येक शक्ति की आई, उसमें ये 23 बातें ख्याल में रखना। नौन कराई, नौन समझते ना, नए लोग नहीं समझते होंगे नौन, पुराने लोग तो जानते नौन का ऐसे कहते हैं। किसी चीज को लिखवा देना, ऐसे कहते ना, आपको मैंने 1000 रुपये में परसों दे गया था, आप नोंद कर लेना, मतलब नोट कर लेना। ऐसे अब वो सही सब याद आ गया, नोट कर लेना। तो ये नोट कराई गुरुदेव ने, है ना। और अपन ने जब उनके व्याख्यान सुने और उस पर अपन ने चर्चा की, तो अपने को वो सारी चर्चा ये एक एक पॉइंट पढ़ते ख्याल में आ जाएगी। अपने आप आपका चित्त वहाँ पहुँच जाएगा कि हाँ ये वाली बात आई थी। देखो पहला, क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब ही वास्तव में एक आत्मा है। ये कब आई थी बात? शक्तियों के पहली शक्ति प्रारंभ करने के पहले जो परिशिष्ट के में जो चर्चा है प्रस्तावना रूप, उसमें ये बात आई थी। क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह। क्रम रूप में क्या आया? पर्याय। और अक्रम रूप में क्या आया? गुण। तो पर्याय कितनी लक्षित होती है एक बार में? एक। कौन सी एक? वर्तमान एक पर्याय। फिर उसको अनंत में क्यों ले लिया? कि एक ही पर्याय में अनंत गुणों के भाव एक साथ व्यक्त हैं, तो वे क्रमवर्ती अनंत पर्याय कहलाई हैं। और वे पर्याय में जो जो भी भाव व्यक्त हैं वे उसके अनंत अक्रम रूप गुण कहलाए। तो अनंत कहा ना, तो अनंत को पहले लगा दो। अनंत क्रम रूप और अक्रम रूप, क्रमवर्ती और सहवर्ती, अनंत पर्याय और गुण का समुदाय रूप जो कुछ, अनंत गुण पर्याय का समुदाय स्वरूप जो कुछ जितना लक्षित होता है वही वास्तव में आत्मा है, एक आत्मा है, वही वास्तव में एक आत्मा है। आत्मा कौन है? ये पहले पॉइंट में आया, क्योंकि शक्तियां किसकी? आत्मा की। जिसकी शक्तियां वो
कौन और कैसा, कि वह आत्मा जिसका ज्ञान असाधारण लक्षण है, ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान जिसका लक्षण है, ऐसा आत्मा क्या है कि अनंत पर्यायों और गुण स्वभावों का समुदाय स्वरूप जितना लक्षित होता है वह सब वास्तव में एक आत्मा ही है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये क्या कहा? सब सुनी हुई बात है, ये तो नोट कराए हैं, बिंदु नोट कराए। ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, ये जो ऊपर कहा था अनंत पर्यायों और गुणों का समुदाय स्वरूप जो एक आत्मा है वह लक्षित होता है। तो लक्षित हो करके अनंत गुण पर्यायों का समुदाय आत्मा है, ये जानने में कहाँ आता है? ज्ञान में। ज्ञान भाव में ही जानने में आता है ना, ज्ञान भाव में ही। तो ज्ञान मात्र एक भाव, जो ज्ञान की ज्ञप्ति रूप परिणति का एक भाव, उसमें अंतःपातनी, उसके अंदर समाई हुई अनंत शक्तियां। कहाँ समाई हैं शक्तियां? अब जरा समझना, शक्तियां तो रही हुई हैं द्रव्य में, पर उस द्रव्य को जब वर्तमान ज्ञान परिणाम ने लक्षित किया तो उस ज्ञान परिणाम में वे अनंत शक्तियां ज्ञान परिणाम में जानने में आई। तो कहाँ है वे शक्तियां? कि ज्ञान परिणाम में हैं, तो वे द्रव्य में, लेकिन उस द्रव्य को जानने पर उसको विषय बनाकर परिणमते ज्ञान के भाव में वे अनंत शक्तियां परिणमित होती उछलती हुई जानने में आई। तो कहाँ? कहीं वे ज्ञान भाव में, एक ज्ञप्ति मात्र भाव में, या ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी, उसमें रही हुई अनंत शक्तियां उछलती हैं ज्ञान मात्र भाव में, परिणित होती हैं। परिणित हुई तो ये स्वच्छता परिणित हुई, तो स्वच्छता में ज्ञान नहीं, स्वच्छता जो परिणित हुई या प्रभुता परिणित हुई या वीर शक्ति परिणमित हुई, तो वीर शक्ति को जाने कौन? ज्ञान। तो ज्ञान मात्र एक भाव की अनंत अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती। दो बिंदु हुए। तीसरा, क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिनका लक्षण है। किनका? शक्ति का। अब आत्मा की बात 2 पॉइंट में कर दी। आत्मा की बात यद्यपि 1 पॉइंट में आई, क्रम रूप अनंत अक्रम रूप अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सभी वास्तव में एक आत्मा है। एक आत्मा को लक्षित करने से क्या हो जाता है कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। यहां तक आ गई बात। तो वे जो अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो शक्ति किस रूपता से है? कि वे क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप शक्तियों का लक्षण। कैसे? कि वे शक्तियां त्रिकाल रूप से वस्तु में रहना और उनका परिणमन होना, तो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती उनका लक्षण हुआ। शक्ति कहाँ रही है? वस्तु आत्मा में। किस रूप से रही है? कि आत्मा में त्रिकाल ध्रुव रूप रही है। तो वो सब अनंत शक्तियां एक साथ ध्रुव रूपता से हैं, ये अक्रमवर्ती। और उनका जो परिणमन होता है स्वरूप को लक्ष्य में लेते ही, वह क्रमवर्ती। तो शक्तियों के 2 लक्षण कहे, क्रमवर्तीपना और अक्रमवर्तीपना।
आएगी बात अभी, इसको मिला देंगे तीसरे पॉइंट को। अभी आगे बढ़ते हैं। चौथी, एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। प्रत्येक शक्ति अनंत शक्तियों में व्यापक है। आया था ना, ज्ञान शक्ति में करण शक्ति का रूप है, ज्ञान शक्ति में कर्ता शक्ति का रूप है। तो ज्ञान भाव का जो जानने रूप परिणमन हुआ, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हुआ, तो सम्यक ज्ञान किसका कार्य? कि वास्तव में वह कर्ता गुण का कार्य है अथवा भाव शक्ति का कार्य है, उसे ज्ञान गुण का कहना ये व्यवहार है। आया था? तो एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। पांचवा, एक शक्ति अनंत को निमित्त है। ख्याल में आ गई बात, पकड़ में? ये पांचवा बिंदु आया समझ में? एक शक्ति अनंत को निमित्त है। कैसे? कि जैसे ज्ञान शक्ति का परिणमन हुआ है ना, तो ज्ञान शक्ति का परिणमन हुआ और वहां भाव शक्ति का भी परिणमन हुआ। तो ये परिणमन रूप जो भाव उत्पन्न हुआ है वो भाव शक्ति का कार्य है, और उस भाव शक्ति के कार्य को जानने रूपता का कार्य कहा, तो उसमें ज्ञान गुण निमित्त है या ज्ञान शक्ति निमित्त है। एक एक शक्ति अनंत को निमित्त है। जैसे ज्ञान है तो इसमें अस्तित्व शक्ति का या अस्तित्व गुण का रूप है अथवा उसका निमित्तपना है। तो एक एक शक्ति अनंत में व्यापक और एक शक्ति अनंत को निमित्त है। पांचवा बिंदु हुआ। छठवां बिंदु, एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है। प्रत्येक शक्ति, ये क्या बात हुई? ये भी समझते हैं। जैसे कोई एक शक्ति लो, जो मन में आए वो लो, है ना। चलो ज्ञान शक्ति लो, तो ज्ञान शक्ति कहाँ किसके आश्रय से है? कि द्रव्य के आश्रय से। तो ज्ञान शक्ति कहाँ व्याप्ति है? द्रव्य में व्याप्ति है। और ज्ञान शक्ति स्वयं में व्यापक रही हुई अनंत गुणों में व्याप्ति है, क्योंकि अनंत गुण वस्तु में अभेद बने रहे हुए हैं। तो द्रव्य में व्याप्ति है, गुण में व्याप्ति है, और जब वह परिणमित होती है तो पर्याय में व्याप्ति है। बोलो, आई बात ख्याल में आई? एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है। कैसे व्याप्ति है? ज्ञान शक्ति ली और कोई शक्ति लो, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति लो, या कि त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति लो, तो ये शक्ति किसके आश्रय से रही है? द्रव्य के आश्रय से। तो द्रव्य के आश्रय से किस प्रकार रही है? कि द्रव्य में व्यापकता से रही है। तो द्रव्य में व्याप्ति है, एक पॉइंट। वो शक्ति का अनंत शक्तियों में गुणों में रूप है, तो अनंत गुणों में व्याप्ति है। तो गुणों में व्यापक बना आया, और जब वो परिणमती है तो उस द्रव्य की पर्याय में व्याप्ति है। तो एक एक शक्ति, प्रत्येक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति। बोलो कितने महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर आई बात सातवां, एक शक्ति में ध्रुव उपादान है और क्षणिक उपादान है। कैसे? कि प्रत्येक शक्ति त्रिकाल रही हुई है, ये उसका ध्रुव उपादान है। और उस शक्ति का जो परिणमन जिस समय में हुआ, जिस समय में जो परिणमन उस शक्ति का है, वह उसका क्षणिक उपादान है। आ गई बात ख्याल में? आठवीं शक्ति, एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। ये क्या मतलब हुआ? अभी कहेंगे कि प्रत्येक शक्ति में निश्चय व्यवहार, अभी कहा एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक शक्ति अपनी शक्ति रूपता से रही है, अन्य की शक्ति से नहीं, ये ऐसा उसमें व्यवहार का अभाव है। जैसे
त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, या कि अगुरु लगत्व शक्ति, या कि प्रभुत्व शक्ति। वो प्रभुत्व शक्ति अपनी प्रभुता से, प्रभुत्व पने से रही है, अन्य शक्ति से निरपेक्ष है। तो उसमें अन्य शक्ति की अपेक्षा नहीं। ये वाला जो अपेक्षा से खड़े होना वाला व्यवहार, इसका प्रत्येक शक्ति में अभाव है। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, अरे अलग अलग कहा, ये व्यवहार नहीं, अलग अलग है ये निश्चय। ज्ञान गुण अपने स्वरूप से है, ये उसका निश्चय स्वरूप है। उसे दर्शन गुण की अपेक्षा नहीं, ये नई अपेक्षा होना ये निश्चय है। और अन्य गुण की अपेक्षा से कहना, जानना, देखना ये व्यवहार है। इस व्यवहार का प्रत्येक शक्ति में अभाव है। जैसे मैं मेरे से हूं, मैं इनसे नहीं। हम एक सभा के रूप में एक साथ बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं ना। पर एक ही सभा में अपन उस सभा के सदस्य होने पर भी मैं मेरे से हूं, आपसे नहीं। यदि आपकी अपेक्षा लेकर मुझे देखो, कहो, जानो, ये व्यवहार है। और इसका, इस व्यवहार का मुझ में अभाव है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी निरपेक्षता से हूं, आपकी अपेक्षा से थोड़ी इस सभा में बैठा हूं। मैं मेरी निरपेक्षता से इस सभा में हूं, आप अपनी निरपेक्षता से इस सभा में हैं। तो एक दूसरे की अपेक्षा से देखना ये व्यवहार है। और इस व्यवहार का मेरी इस अस्थि में, मेरी सत्ता में अभाव। ऐसे प्रत्येक शक्ति में व्यवहार का अभाव। अपन नास्तिक रूप से भी कह सकते हैं ना, जैसे ज्ञान गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, तो हाँ, वही मतलब। देखो नास्ति, हाँ, अब आपको बताते हैं। नास्तिपना जो है वो भी वस्तु का निश्चय स्वरूप है। अस्तित्व जैसे धर्म है वस्तु का, नास्तित्व भी वस्तु का धर्म है। तो नास्तित्व भी निश्चय है ना। अब व्यवहार क्या रहा फिर कि अन्य की अपेक्षा, सापेक्षता, वो व्यवहार है। सापेक्षता व्यवहार है, निरपेक्षता निश्चय। इसलिए यहां इस प्रकार से बात है। हाँ, वो तो निकल गई। हाँ, क्या? हाँ, अंतःपातनी है, वे एक साथ परिणमित हैं कि नहीं? और ज्ञान भाव में एक साथ जानने में आ रही हैं कि नहीं? तो जानने में आ रही हैं, तो ज्ञान शक्ति दर्शन रूपता से तो नहीं जानने में आ रही, और आनंद शक्ति प्रभुता रूप तो नहीं जानने में आ रही। आनंद आनंद रूप जानने में आता है, प्रभुता प्रभुता रूप जानने में आती है, स्वच्छता स्वच्छता रूप जानने में आती है। तो अब अपन ने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया तो एक ही साथ उसमें उसकी मुलायमियत, मिठास, सुगंध, जो भी है सब एक साथ जाना ना। वो मत जाना आप एक समय में एक ज्ञान होता। अभी तो मोटी बात करते हैं दृष्टांत की। तो एक ही साथ जाना ना, तो एक ही साथ जाना। तो आप बता दो मिठास और मुलायमियत अलग अलग माने कि एक माने? अलग अलग ही हैं। मुलायमियत स्पर्श गुण का भाव है और मिठास रसगुण का भाव है, उसकी सुगंध गंध गुण का भाव है। तो जो जिसका भाव है वो निरपेक्ष है, तथापि जानने में भले एक साथ आए। एक साथ आने से वो एक थोड़ी हो गया। एक साथ अनंत गुण परिणमते हैं, और अनंत गुणों का वेदन सर्व गुणांश ते समकित कल आया था कल। सर्व गुणांश ते समकित,
तो फिर तो एक ही अंश सर्व गुण, तो सर्व में अनंत आए, तो अनंत कैसे रहें यदि वे अलग अलग ना हुए? भले स्वाद एक साथ आया पर अलग अलग है ना सबका स्वाद। एक कुछ कहा, अनंत 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 रहेंगे ही तब जब सब अपने अपने से रहेंगे तब। नियम है ये। आगे आगे अपनी बात। जैसे शुद्ध परिणमन की अपेक्षा लेंगे, एक गुण यदि शुद्ध परिणमन कर रहा है तो फिर उसके साथ मतलब कितने गुणों का? सभी शुद्ध परिणम, निरपेक्ष व्यवस्था। हाँ, एक अपने शुद्ध तत्व का आलम्बन लेते। अब आलम्बन अकेला उपयोग ही नहीं लेता, उपयोग तो नेताजी है उस आलम्बन का, लेकिन उपयोग के साथ अनंत गुणों की परिणति स्वरूप की ओर ढलती हुई स्वरूप का आलम्बन लेती है। इसलिए सभी गुणों का निर्मल भाव प्रकट होता है जो उपयोग में वेदन में आता है, लेकिन सब गुण एक साथ निर्मलता से प्रकट हैं, निर्मलता से, शुद्धता से। इसमें जैसे सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगाएं, सम्यक दृष्टि की ही बात है, हाँ, उसकी ही बात है, जो भी सम्यक के सन्मुख है उसकी बात नहीं। वो अपने शुद्ध स्वरूप को जैसे अपने उसने शुद्ध स्वरूप को देखा तो सम्यक तो हो गया। स्वाद नहीं चखा मानो। नहीं चखा तो मिथ्या दृष्टि। वो भले सम्यक्त सन्मुख हो कि सम्यक्त विमुख हो, वो एक ही लाइन में है, मिथ्या दृष्टि। और जिसने सम्यक्त नाम स्वरूप का आलम्बन ले लिया, अब वो सम्यक्त सन्मुख काय को कहें, सम्यक्ति ही कहेंगे, क्योंकि सम्यक्त पर दर्शन तो परिणमित हो गया है उसे। माने उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय जैसे श्रद्धा गुण की सम्यक परिणम गई, सम्यक परिणम गई तो सभी शुद्ध सभी गुण सर्व गुणांश ते संकित। अनंतानुबंधी तो कषाय का भाव है, उसका तो अभाव हो गया। पर यहाँ तो अपने गुणों की निर्मलता, अनंतानुबंधी कोई गुण तो है नहीं, वो तो कषाय का डिग्री है। गुण अपने जितने हैं अनंते, वे सब निर्मल परिणमते हैं, सब गुण। आगे बढ़ती बात, यही अनेकांत है, यही स्यादवाद है। इस शक्तियों का वर्णन अनेकांत है, शक्तियों का वर्णन स्यादवाद है। कैसे कि प्रत्येक शक्ति अपने स्वरूप से है, अन्य स्वरूप से नहीं, ये अनेक। अब आएगा वो नास्ति, यहां आएगा वो नास्ति भाव। तो ये अनेकांत है और इस प्रकार कहना वो स्यादवाद है। हाँ। 10वीं बात, 23 है अभी तो। शक्ति पारिणामिक भाव से है, पारिणामिक भाव से है, यानी एक रूपता के सदरस स्वरूपता से निरपेक्ष है। पारिणामिक भाव का मतलब होता है अनादि अनंत निरपेक्ष सदृश। विसदृशता 4 भाव में लागू पड़ती है, औपसमिक, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छाय। इसमें विसदृशता और एक समय वर्तीपना है ना, और सापेक्षपना। और ये परम पारिणामिक भाव जो है ये निरपेक्ष है, अनादि अनंत है, और ये सदृश रूप है। सदृश, सदैव एक रूप रहना, शक्ति पारिणामिक भाव से। 11वां, कर्ता आदि 6 कारक अभिन्न है और निरपेक्ष है। इन 47 शक्तियों में 6 कारक शक्तियों की चर्चा आई, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये कारक अभिन्न है। अब कोई कहेगा अभी तो कहा था सब भिन्न भिन्न है, अब कहा कि अभिन्न है। कि देखो, कारक यदि वे भिन्न भिन्न नहीं तो 6 कैसे? पहला पॉइंट। फिर अभिन्न कहने का तात्पर्य क्या? कि किसी भी परिणति में वे अभिन्नता से परिणमते हैं, इसलिए कारक अभिन्न है।
वो कर्ता कर्ता रूप है, कर्म कर्म रूप है। तो छह तो तब कहलाएंगे, छह रूप है। कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण के आधार से, ये छह हुए ना भाव। तो छह भाव भिन्न नहीं तो छह क्यों? तो फिर अभिन्न किस प्रकार कि एक ही समय की वर्तती परिणति में वे सब के सब अभिन्नता से वर्तते हैं, इसलिए वे अभिन्न हैं। और निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष है माने वे किसी अन्य की अपेक्षा के बिना कर्ता कर्ता भाव रूपता से, कर्म कर्म रूपता से, साधन साधन रूपता से, संप्रदान संप्रदान रूपता से, अपादान अपादान रूपता से, अधिकरण अधिकरण रूपता से किसी निमित्त या पर द्रव्य की अपेक्षा, पर गुण की अपेक्षा बिना परिणत है। ये निर्णय बार बार प्रत्येक शक्ति में अनंत का रूप है। ये पॉइंट आ भी चुका और दोबारा कहा गया। जन्म क्षण वही नाश क्षण। परिणति की बात करें तो परिणमन एक समय का उत्पाद है, वो उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ है तो जन्म हुआ। तो जिस क्षण में जन्म हुआ है वही नाश क्षण है, क्योंकि एक समयवर्ती है। अगले समय कहते हैं ना, अगला समय कहते हैं, वो तो उसका भेद बताने कहते हैं। जो जन्म क्षण है वही नाश क्षण है। थोड़ा बारीक है, बारीक है ना। इसको समझना हो तो एक उदाहरण इसके लिए कहते हैं, आगम की बात है। जिस समय यहाँ सिद्धत्व की प्राप्ति होती है उसी समय में सिद्ध सलामे विराजते हैं। आती बात, जिस समय यहाँ सिद्धत्व की प्राप्ति हुई उसी समय में सिद्ध सलामे विराजते, समयांतर नहीं। ये बस समझने के लिए दृष्टांत रखा। जो जन्म क्षण है वही नाश क्षण है, क्योंकि एक समयवर्ती ही परिणाम होता है। अगला उत्पाद उत्पाद के कारण है, यानी उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, उत्पाद को द्रव्य की अपेक्षा नहीं। 15वां काल लब्धि है। प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है, ये उसकी काल लब्धि है। इसी को और अब कहा अपने अपने अवसर में होता है। उसका जो काल स्वकाल है उस काल में वह उत्पन्न होता है। 17वां निश्चय व्यवहार है। प्रत्येक शक्ति निश्चय व्यवहार है। ये क्या कहा देखो, हाँ नहीं, इसको समझो आप जरा कैसे कहना है। जैसे सुख शक्ति का कार्य हुआ तो क्या हुआ, सुख का भाव प्रकट हुआ। सुख शक्ति का कार्य हुआ तो क्या हुआ कि सुख का भाव प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ, भाव प्रकट हुआ। देखो ये 47 शक्ति की क्रीम है, तो थोड़ी हाँ एकदम इतनी आसान तो नहीं होगी। जो 2 महीने तक चलती रही बात, उसको उसकी समझो क्रीम क्रीम की बात है, तो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी है। निश्चय व्यवहार है। सुख शक्ति का परिणमन आनंद रूपता से हुआ, तो आनंद रूप कौन है, भाव। तो भाव हुआ ना, क्या हुआ, आनंद का भाव। तो आनंद का भाव कैसे हुआ कि भाव शक्ति के कारण उस द्रव्य की वर्तमान अवस्था होती ही है। भूतावस्था रूप भाव शक्ति, ठीक है। तो वो भाव शक्ति से आनंद गुण का कार्य हुआ, तो वो कार्य हुआ है भाव शक्ति से, ये निश्चय है। और उसे आनंद गुण का कार्य कहना ये व्यवहार है। ऐसे शक्तियों में निश्चय व्यवहार घटित होता है। हाँ अभी कहा ना, देखो वही मैंने कहा था, अभी कहेंगे कि निश्चय व्यवहार है।
अभी कहा था, देखो क्या कहाँ कहा था, ये 8वें नंबर पर एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव। जो शक्ति अपने भाव रूपता से देखी जाए तो वो शक्ति द्रव्य में अपने स्वयं स्वरूपता से निरपेक्ष रही है। उसका गुण स्वरूप भाव स्वरूप निरपेक्ष है और उसका परिणमन नाम कार्य भी निरपेक्ष है ना। ये उसका जो द्रव्य गुण पर्याय में व्यापकता कही थी ना, तो अपने द्रव्य में निरपेक्षपने रहना ये उस शक्ति का निश्चय है। उसमें अन्य गुण का, अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं। ये उसकी अपेक्षा का नहीं होना निश्चय और अपेक्षा रूप व्यवहार उसका यहाँ अभाव है। अपेक्षा वो व्यवहार है, तो अपेक्षा का अभाव है माने व्यवहार का अभाव है। ठीक है। अब निश्चय व्यवहार कहाँ घटित हो गया कि एक ही शक्ति के कार्य में अब भाव शक्ति है। भाव शक्ति का कार्य क्या कि वर्तमान अवस्था युक्त या वर्तमान जो अवस्था है उस अवस्था का भाव होना, ये भाव शक्ति का कार्य है। तो भाव शक्ति का कार्य वर्तमान अवस्था होना, तो वर्तमान अवस्था जो हुई है उसमें कोई भाव तो व्यक्त है कि नहीं। कोई ना कोई सुख कहो कि ज्ञान कहो कि चैतन्यता कहो कि प्रभुता कहो कि विभुता कहो कि सर्वदर्शित्व कहो कि सर्वज्ञत्व कहो कि असंकुचित विकासत्व कहो, जो कुछ कोई भाव है कि नहीं, वो भाव शक्ति का तो भाव ही ये है कि वर्तमान अवस्था हो। लेकिन उस भाव में जो भाव देखो, सुख का भाव देखो, इसका, तो वो जिस भाव को देखो सो वो व्यवहार और भाव का होना वो निश्चय। लेकिन उस भाव का अपने त्रिकाल रही शक्ति से ही होता है, ये उसमें निश्चय है, अन्य से नहीं। ऐसे व्यवहार का उसमें अभाव है। नहीं आई बात समझ में? दोबारा ले। आनंद शक्ति, आनंद गुण लो, सुख सुख गुण, सुख शक्ति कहो, सुख गुण, शक्ति से ही कहेंगे सुख शक्ति। सुख शक्ति का वर्तमान भाव किस रूप होएगा? आनंद रूप, सुख रूप। तो जो सुख शक्ति का सुख रूप कार्य है वो ज्ञान गुण की अपेक्षा से नहीं होता, चारित्र की अपेक्षा से नहीं होता, अन्य गुण की अपेक्षा, अन्य शक्ति की अपेक्षा नहीं होता। ऐसे व्यवहार का उसमें अभाव है। हो गई बात। अब जो आनंद शक्ति या सुख शक्ति का जो कार्य प्रकट हुआ, कार्य वर्तमान अवस्था से प्रकट हुआ, तो ये प्रकट कौन करता है? कि वो भाव शक्ति करती है। तो भाव शक्ति से प्रकट हुआ, तो भाव शक्ति में वो उसकी प्रकटता का कारणपना तो भाव शक्ति है, लेकिन वो प्रकटता जिसकी है उसकी उसका कार्य कहना ये व्यवहार है। बारीक तो है बात बारीक तो है। भाव शक्ति से कार्य की प्रकटता होना निश्चय है, और उस कार्य में जो भाव प्रकट हुआ उसे उस गुण का कहना वो व्यवहार है। सम्यक ज्ञान रूपी कार्य का प्रकट होना भाव शक्ति का कार्य है, पर सम्यक ज्ञान के कार्य को ज्ञान गुण का कार्य कहना ये व्यवहार है। प्रकटता कौन करता है? ज्ञान का कार्य ज्ञान रूपता है। प्रकटता कौन ने करी? कि भाव शक्ति ने। बारीक है बात। अब 18वां नंबर। सभी शक्तियों में सब में ऐसा ही, सब में ऐसा ही।
भाव की बात करेंगे, फिर अभाव की करेंगे। तो अभाव हुआ तो अभाव है ना, तो जो भाव का अभाव हुआ, भाव अभाव शक्ति, तो भाव जो था उसका अभाव हुआ, वो भाव अभाव शक्ति से हुआ। ज्ञान गुण के कारण थोड़ी ज्ञान भाव का अभाव हुआ। अब लगाओ जरा, निश्चय व्यवहार लग जाएगा। जैसे जो ज्ञान की पर्याय वर्तमान में उदित हुई, अगले समय वह ज्ञान की पर्याय नाश होती है कि नहीं होती? तो किस शक्ति के कारण? के भाव अभाव शक्ति के कारण। अब उसमें किस पर्याय का नाश हुआ? कि ज्ञान की पूर्व पर्याय का नाश हुआ। उसे ज्ञान गुण कारण कहें क्या? बताओ, अब बताओ। ज्ञान गुण से ज्ञान की पर्याय नाश होती है? अब लगाओ हिसाब किताब। अरे एक एक वचन गुरुदेव का मोतियों से भरा पड़ा है। अब लगा के बताओ, ज्ञान गुण ने ज्ञान की पूर्व पर्याय का नाश किया, कहते ही नहीं बन रहा। ये क्या हुआ? अरे ये भाव अभाव शक्ति के कारण पूर्व पर्याय का नाश हुआ है। और कौन सी वह पर्याय थी? कि वो ज्ञान गुण का पूर्व भाव था, तो ज्ञान गुण को व्यवहार कहना और भाव अभाव शक्ति को निश्चय कहना। गजब की बात है। आगे बढ़ गई बात। 18 नंबर। गुण निरपेक्ष कार्य करता है और पर्याय में सब गुण पर्याय में ही कार्य करते हैं। ये क्या है? अभेद है वस्तु। वस्तु अभेद है। आपके हाथ में सोना है तो सोने का पीलापन चिकनेपन से अलग तो है, लेकिन चिकनेपन रूप है कि नहीं? तो बस एक साथ ही जब हथौड़ा पड़ा अंगूठी पर तो पीलापना भी पिचका और चिकनापना भी पिचका, तो कार्य तो सबका हुआ। वस्तु स्वरूप समझने में बहुत क्रम से समझना की जरूरत पड़ जाती है। क्रम से उसमें जरा अपन आगे पीछे करते हैं ना, तो आगे पीछे का भाव आने दो। यहाँ आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब जो चर्चा पढ़ने में सुनने में आएगी वो तो कोई भी आ सकती है। आने दो। आने के बाद जमाना आपका काम है। आपकी दुकान है ना कपड़े की, तो आपके यहाँ गर्म माल भी होता है और गर्मियों में बिकने वाला हाफ स्लीव वाला माल भी होता है। ठीक है, अब माल तो सब आ सकता है, कदाचित अभी भी गर्म माल आ सकता है। फिर आ तो गया, पर जमाओगे किस प्रकार? कि अभी वो सर्दियों के बिकने वाले माल को पीछे करो, ऐसे ही जमाते हो ना। तो ये जमाओ ना, यहाँ जो कुछ आ रहा है जमाना पड़ेगा। देखो शक्ति और शक्तिवान का भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। ये तो प्रत्येक शक्ति में ये गुरुदेव फरमाते थे, क्योंकि भेद रूपता दृष्टि के का विषय है ही नहीं। 19 क्रम भेद द्वारा अभेद को जानकर भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद को दृष्टि में लेने से अनंत गुणात्मक वस्तु की प्रतीति होती है और अनंत गुणों की प्रकटता का भान होता है। ऐसा है। पहले भेदों द्वारा जानने में आता है, फिर भेदों द्वारा अभेद को जानकर भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद को दृष्टिगत करने पर अभेद प्रतीति में आता है और भेदों का ज्ञान होता है, भान होता है। ऐसा है। क्रमवर्ती ज्ञान पर्याय वह पर को जानती है, यह भी व्यवहार है। ये तो बात बहुत चलती है, साफ सुथरी बात है। ज्ञान की पर्याय पर को जानती है, ये व्यवहार है। क्योंकि पर को जानती ही नहीं,
स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं सामर्थ्य स्वरूप, स्वयं प्रकाशक पर्याय। पूरा सुनना अच्छे से। स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप, स्वयं प्रकाशक ज्ञान पर्याय, अपने स्वयं को जानती हुई स्वयं पर को प्रकाशती है। इसलिए पर को जानना कहना ये व्यवहार है। जानने वाला जानने वाले का है, ऐसे स्वयं स्वामी अंश से क्या साध्य है। याद किया था कल या परसों। हाँ, 356 से 365 का था। कलई कलई की है, इस स्वयं स्वामी संबंध से क्या साध्य है। कलई दीवाल की नहीं है, दीवाल कलई की नहीं है, कलई कलई की है। तो ये कलई कलई की है, ऐसे स्वयं स्वामी संबंध से भी क्या साध्य है। जानने वाला जानने वाले का है, ऐसे स्वयं स्वामी अंश से क्या साध्य है। कुछ भी नहीं। आचार्य भगवान ने लिखा, अमृतचंद्र देव ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी साध्य नहीं है। तो फिर क्यों कहा कि ये तो बताने को कहा, बताने को कहा। ये आपने पूछा भाई साहब बाहर निकलना है, रास्ता कहाँ है। अब ऐसे कहा ना, इस उंगली से क्या साध्य है, इस उंगली से क्या साध्य है, इससे लटक जाओगे। हमने पूछा बाहर जाने का रास्ता, आपने ऐसे कहा तो चले जाओ। नहीं नहीं, आपने ऐसे कहा है, हम तो यहीं इसी को पकड़ लेंगे। तो स्वयं स्वामी संबंध ये तो पर से कोई संबंध नहीं, पर का स्वामी नहीं, इसका निषेध करने को स्वयं स्वामी संबंध बताया। बस वह पर के संबंध का निषेध है। इतना जान करके पर से दृष्टि छोड़ और स्वयं का को ग्रहण कर। ऐसे उंगली बताई तो निकलो इस दिशा में। इतनी बात। 21 राग को उपादेय माने वह आत्मा को हे मानता है, और आत्मा को उपादेय माने वह राग को हे मानता है। ये जिन शासन का सूत्र है कि 4 चौके 16, 16 भागित 4 बराबर 4 सूत्र होते हैं कि नहीं गणित के। 4 चौके 16 और 16 भागित 4 बराबर 4 सूत्र है कि नहीं। कौन बदल दे इसे। दुनिया का कोई वैज्ञानिक ले आओ, इस सूत्र को बदल के बताए। ऐसा ये जिन शासन में मोक्ष मार्ग के संदर्भ से यह महत्वपूर्ण सूत्र है। राग को उपादेय माने वह आत्मा को हे मानता है, और आत्मा को उपादेय माने वो राग को हे मानता है। जिसने राग में इतनी सी भी, कितनी सी कि जितनी छोटी आप कल्पना कर सकते हो, उतना अंश मात्र भी राग में लाभ उपादेयता ठीक है, होना चाहिए। इतना तो चाहिए ही चाहिए। भैया साधर्मी है, आत्मार्थी है, मुमुक्षु है, तो भगवान की भक्ति का भाव तो आना ही चाहिए। तूने आत्मा का कत्ल करके ये भाव खड़ा किया है। पर नहीं आना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, आता है ये अलग बात है, आना चाहिए इसमें अपने स्वभाव का कत्ल होता है। कत्ल शब्द बोल रहे हैं, नहीं मुख्य गौण नहीं, यहाँ मुख्य गौण नहीं, यहाँ तो है ही नहीं।
है इन उपादेयता किंचित नहीं। तो पूजा भक्ति का राग आना चाहिए, उससे मोक्ष मार्ग सधेगा। तो मोक्ष मार्ग तो नहीं सधेगा। मोक्ष मार्ग का कारणभूत तत्व है उसका अनादर है, उसकी यहाँ पर विराधना है। तो फिर आता है ये बात सच्ची है, लेकिन आना चाहिए इसमें स्वरूप की विराधना है। हम आते हुए भाव में वास्तव में तुम ला तो सकते ही नहीं हो, ये तो भूल ही जाना कि मैं पूजा का भाव लाता हूं सो आता है, ये तो भूल ही जाओ। ऐसी व्यवस्था नहीं ना परिणाम और परिणमन की, वो तो आता है। अब आते हुए भाव को मैं करूं, मुझे करना चाहिए, इसमें इस चैतन्य भगवान की विराधना होती है। होता है भाव और उस अनुरूप क्रिया आदि भी शरीर की चेष्टा आदि होती है, लेकिन उससे मेरा लाभ किंचित नहीं है। यह बात अपने चित्त में निर्णय की कोटि में दृढ़ करना चाहिए। 22वां नंबर, समय हो गया है, पूरा करना है। प्रत्येक शक्ति में अकार्य अकारण का रूप है। ये बात तो पहले आई चुकी, क्योंकि मैं रागादि भाव का कार्य नहीं और रागादि भाव का मैं कारण भी नहीं, अथवा परद्रव्य का मैं कार्य नहीं और परद्रव्य का किसी परिणाम का मैं कारण भी नहीं। ऐसा अकार्य अकारणत्व प्रत्येक शक्ति में उसका रूप है। 23, प्रत्येक शक्ति में त्याग उपादान शून्यत्व है। ये क्या अर्थ हुआ? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति को याद करो। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति का मूल भाव है नियतत्व। अपन बोलते हैं पर के ग्रहण त्याग से शून्य है, वो तो उसका भाव है, पर मूल उसका जो तथ्य है वो है नियतत्व। तो नियतत्व तभी तो रहता है जब कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, कुछ आए नहीं, कुछ जाए नहीं, तब नियत रहता है। तो नियतत्व उसका स्वरूप है। तो प्रत्येक शक्ति में त्याग उपादान शून्यत्व है, यानी प्रत्येक शक्ति अपने नियत स्वरूप से ही है, उसमें किंचित अनियतपना नहीं। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति में त्याग उपादान शून्यत्व है, क्योंकि वह शक्ति किसी को ग्रहण करती नहीं, किसी का अपना किसी भाव का त्याग करती नहीं। ये 23 बिंदु यहाँ आए। इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग घर पे जरूर पढ़ना। 47 शक्तियों के उपरांत गुरुदेव ने विचार करते हुए 54 और शक्तियों के नाम यहाँ पर रखे हैं। तो वे 54 शक्तियाँ आप ये 12वें भाग के अंतिम पृष्ठ पे हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? तो प्रवचन सार, अनुभव प्रकाश, राजवार्तिक, पद्मनंदी पंचविंशति और परमात्म पुराण, इन ग्रंथों से गुरुदेव ने एक शब्द अपने मन का नहीं बोला पूरे 45 वर्ष के व्याख्यान के क्रम में। जो कुछ बोला आगम और शास्त्र के आधार से बोला, ज्ञानियों और मुनि भगवंतों, आचार्य भगवंतों के आधार से बोला है। ये 54 यदि और शक्तियों की चर्चा गुरुदेव ने जो यहाँ नाम प्रस्तुत किए, ये गुरुदेव ने लिखे उनकी डायरी में 54 नाम, वो यहाँ पर अपने प्रकाशन में आए हैं। ये इन ग्रंथों के आधार से आए हैं। तो आप और हम इन सबको नामों को पढ़ सकते हैं। देखो इसमें एक 37वें नंबर पे आया है, अनादि संतति बंधन बंधनत्व या बंधन बंधत्व। ये कहाँ से आई? तत्वार्थ राजवार्तिक में से। पर्याय में अनादि बंधन बंधनत्व है। ये चर्चा अभी गुरुदेव के क्रमबद्ध पर्याय वाले संकलन में आई थी, है ना। ये सब बात अब आप पढ़ोगे तो अपने आप ख्याल में आएगी, नहीं आएगी कोई तो अपन
चर्चा उस पर कर सकेंगे और आगे से अब अपना 264 कलश का भाव चलेगा।